जोन के तहत उन जगहों पे जो ऑलरेडी बांध के पीछे हैं, जमुना जी की तरफ नहीं है, जहां 20-25 साल 30 साल से बाढ़ का कोई पानी नहीं आया, वहां कोई कार्रवाई नहीं है। आप देख रहे हैं वतन समाचार। लोकसभा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सरगर्म हैं। ओजोन के मामले में जिस तरह से लोगों को दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं, लोग जिस तरह से डरे और सहमे हुए हैं, लगातार सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कुश्ते के इस तरफ हैं उनको किसी तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो लगातार अपने क्षेत्र के लोगों को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार दिल्ली वालों को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी तरह से भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। आज उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक और पोस्ट किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद आज ये इनका दूसरा पोस्ट है। वो लिखते हैं कि दिल्ली के 5 लोकसभा क्षेत्रों में 92 कॉलोनियों और दर्जनों प्राचीन गांव में 2010 में केंद्र और दिल्ली की कांग्रेस सरकारों ने लगाया था ओजोन। 15 लाख से अधिक प्रभावित लोगों में बढ़ रही बेचैनी। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली से माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी से इस समस्या पर मेरे आवास पर बैठक हुई, उसमें चर्चा हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री तरनजीत सिंह संधू जी से मांगा गया समय, शीघ्र ही उनसे भेंट करके सभी तथ्यों को लाया जाएगा सामने, ताकि इन क्षेत्रों को ओजोन से निकाल कर जनता को राहत दी जाए। वो लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं, लगातार लोगों को सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से नेता अब अगर चाहें तो अपने इलाके को क्लीन और ग्रीन कर सकते हैं। ये उनके जरिए से पोस्ट किया गया, उसमें साफ समझ में आता है। वो लिखते हैं कि दक्षिणी दिल्ली के पालम एक्सटेंशन में करीब 50 करोड़ रुपए की 1 एकड़ जमीन को मेरे अनुरोध पर कबाड़ियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। वो आगे लिखते हैं कि जमीन पर अब भूमिगत जलाशय और पार्क बनाया जाएगा, पार्क विकसित किया जाएगा। मैं इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा दिल्ली के उपराज्यपाल जी का आभार प्रकट करता हूं। मैंने उनसे अनुरोध किया था। एक और लंबा पोस्ट है। साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया है जो कालिंदी कुंज से रिलेटेड है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि किस तरह से 350 करोड़ रुपए की लागत से कालिंदी कुंज में बनेंगे 2 लूप फ्लाईओवर और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इस इलाके में लोग लगातार जाम से परेशान थे, लेकिन जिस तरह से रामवीर सिंह विधूड़ी प्रयास कर रहे हैं, आशा यही की जानी चाहिए कि कोई पॉजिटिव और कंक्रीट रिजल्ट आएगा। अपने दर्शकों को हम बता दें, मैं लगातार अपने दर्शकों से यह अनुरोध करता रहा हूं कि ओजोन की समस्या को लेकर के आप विचलित होने के बजाय लीगल और पॉलिटिकल दोनों अप्रोच बनाए रखें। किसी तरह से किसी ऐसे जज्बाती, भड़काऊ या किसी ऐसे बयान का शिकार ना हो, ना बयान दें जिससे आपकी समस्या डिरेल हो जाए। कुछ लोग आएंगे, राजनीति करेंगे। ऐसे राजनीतिक लोगों से आप सावधान रहें, अपनी समस्या पर फोकस रखें।